प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे बाघ की। बाघ यानी टाइगर की बात करेंगे, और टाइगर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज उनका दिन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। 29 जुलाई को पूरी दुनिया में यानी टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में भी टाइगर डे मनाया जाता है, और टाइगर डे पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए, हमारी बात भी सुनते रहिए। हम आपको शानदार वीडियो भी दिखाएंगे जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साझा किया है, और बाघों के इतिहास के बारे में बताएंगे। और भूपेंद्र यादव ने जो बाघों के बारे में जानकारी दी है, जो आंकड़े दिए हैं, वह भी हम आपको बता देते हैं। भारत में बाघों की संख्या अब 3682 हो गई है, ये केंद्रीय मंत्री ने बताया है। दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में हैं। बहुत बड़ी संख्या है, यानी 75% टाइगर भारत में है। इनकी कुल संख्या जैसा मैंने बताया कि 3682 हो चुकी है, और देश के 58 टाइगर रिजर्व्स में ये टाइगर रह रहे हैं। इसके साथ ही भारत बाघ संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी बना हुआ है। यह उत्साहजनक आंकड़े भारतीय वनों के बेहतर स्वास्थ्य और संरक्षण पर दिए जा रहे विशेष बल को दर्शाते हैं। ये दावा केंद्रीय मंत्री का है, और इस दावे में हकीकत भी है, सच्चाई भी है, इस दावे में दम भी है। वन मंत्री का कहना है कि हम अपने बाघों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के साथ साथ उन समुदायों को सहयोग देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जिनकी आजीविका हमारे वन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, हमारे वनों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री का यह वीडियो संदेश 28 जुलाई को साझा हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे की पूर्व संध्या पर। और इसी दिन एक खास अवसर था सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के सफल पुनर्स्थापन यानी री इंट्रोडक्शन के 18 वर्ष पूरे होने का। यानी 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं 28 जुलाई को सरिस्का के री इंट्रोडक्शन का, यानी कि सफल पुनर्स्थापन का। एक समय था जब सरिस्का में बाघ बिल्कुल खत्म हो गए थे, एक भी बाघ नहीं बचा था। इसके बाद सरकारी स्तर पर प्रयास हुआ और बाघों का संरक्षण किया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1990 के दशक और इसके बाद की बात करें तो वर्ष 2003-4 तक यहाँ पर हम सरिस्का की बात कर रहे हैं, लगभग 25 से 28 बाघ मौजूद थे। लेकिन लगातार शिकार यानी कि पॉन्चिंग और निगरानी में गंभीर खामियों के कारण 2005 ऐसा वर्ष था जब सरिस्का में बाघ पूरी तरह खत्म हो गए, और ये आधिकारिक रूप से सरकारी स्तर पर डिक्लेयर कर दिया गया। वन्य जीव संस्थान की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में एक भी बाघ नहीं बचा है। इसके बाद भारत सरकार और राजस्थान सरकार सक्रिय हुई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन सक्रिय हुए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सक्रिय हुई, और इसके बाद शुरू हुआ दुनिया की सबसे चर्चित टाइगर रीलोकेशन परियोजनाओं में से एक की शुरुआत। वर्ष 2008 से रणथंभौर से बाघ और बाघिनों को सरिस्का लाया गया। 2012 में यहाँ स्थानांतरित बाघिन से पहली बार शावकों का जन्म हुआ। समय समय पर बाघों के शावक यहाँ पर विचरण करते हुए वीडियो ऐसी जारी हुई वन विभाग की ओर से भी, और इसके बाद वन विभाग की संख्या लगातार बढ़ती गई। अगर हम जुलाई 2026 की बात करें, यानी मौजूदा आज की बात करें, तो सरिस्का में इस समय लगभग 56 बाघ, इसमें बाघ भी शामिल हैं, बाघिन भी है और शावक भी है। ये उपलब्धि हम ऐतिहासिक कह सकते हैं क्योंकि 2005 में जहां आंकड़ा शून्य था, वहीं 2005 से 2026 में यानी 21 वर्ष में बाघों की संख्या अब 56 हो चुकी है। यानी कि सफलतापूर्वक हम कह सकते हैं सरिस्का में टाइगरों को पुनर्स्थापित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण की कहानियों में से एक बताया है। दोस्तों, अब तो ये बातें भी कही जाती है, कुछ दबी जुबान से वन विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि अब सरिस्का में इतने टाइगर हो गए हैं कि जंगल छोटा पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग इसके तर्क दूसरे देते हैं, लेकिन यह सच है कि सरिस्का के जंगल से निकल करके बाघ अब रेवाड़ी तक, दूसरी ओर बैरोड और इसके अलावा आगे तक भी निकल करके समय समय पर सामने आए हैं और सघन आबादी में घुसे हैं। उनको दोबारा से सरिस्का तक पहुंचाया गया है। रेवाड़ी की चर्चित कहानी आपने सुनी होगी। एक बार हम आपको सरिस्का के बारे में बता दें। 1200 वर्ग किलोमीटर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। बाघों की बढ़ती संख्या के कारण जो यहाँ युवा नर बाघ हैं वह अपना अलग टेरिटरी तलाशने के लिए रिजर्व से बाहर आ जाते हैं। रिजर्व से बाहर की जो बाउंड्री है वहां तक आ जाते हैं और अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए आपस में
झगड़ते भी, आपस में उनका झगड़ा भी खूब होता है। यह बाघों का स्वाभाविक व्यवहार है। जब किसी क्षेत्र में वयस्क नर बाघ पहले से अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं तो नए बाघ आसपास के जंगलों और वन्य जीव गलियारों की ओर बढ़ते हैं और अपना नया ठिकाना बनाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सरिस्का के बाघ अलवर, भरतपुर, रेवाड़ी, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड तक पहुंचे हैं। एक नर बाघ पिछले वर्ष, शायद 2 वर्ष पहले की घटना है, रेवाड़ी के झाबुआ जंगल में कई दिन तक डटा रहा। किसान परेशान रहे, किसानों ने आंदोलन भी किए। इसके कई दिनों बाद उस बाघ को पकड़ करके वापस उसको सरिस्का नहीं भेजा गया, बल्कि उसको दूसरे जंगल में भेजा गया। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब सरिस्का से निकलने वाले बाघों के लिए अरावली वन्य जीव कॉरिडोर को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि अब चुनौतियां दूसरी आ रही है, बाघों की संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बात में दम है, संख्या बढ़ी है बाघों की, ये हकीकत है। क्योंकि अब जो सरिस्का में पर्यटक जाते हैं उन्हें भी अक्सर बाघों के दर्शन हो जाते हैं। इससे राजस्थान में पर्यटन भी बढ़ा है। और हरियाणा के लाल भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से सांसद हैं और अलवर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है सरिस्का अभयारण्य। तो सरिस्का में ही 28 जुलाई को उन्होंने ये वीडियो जो आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर रिकॉर्ड की थी। उनका संदेश भी 28 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे की पूर्व संध्या पर सामने आया, वही हमने आपको दिखाया है। दोस्तों, टाइगर्स की बढ़ती संख्या को लेकर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के प्रयासों को किस दृष्टि से देखते हैं और बाघों की बढ़ती संख्या को किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।